हाय डियर फ्रेंड, आप सभी टॉपिक तो देख ही रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे पता चलेगा? जैसे कि दो वेक्टर दे दिए हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर मतलब वेक्टर दिए हैं, उनके डायरेक्शन की अगर पता करनी है तो कैसे पता करेंगे कि उनके डायरेक्शन कैसे हैं, किस डायरेक्शन में है, तो वो चीज़ें समझना इम्पोर्टेंट है। या तो देखो वो सेम होंगे, या तो सेम होंगे, या तो क्या होंगे, या तो सेम हो सकते हैं या तो अपोजिट होंगे, या तो डिफरेंट होंगे। अब ये कैसे है, ये चीज़ें हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, कोई भी किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन बताना है तो पहले नंबर तो वो क्या होना चाहिए, नल वेक्टर होना चाहिए। कैसा वेक्टर होना चाहिए? नॉन नल वेक्टर होना चाहिए। नॉन नल वेक्टर होना चाहिए। नॉन का मतलब नहीं, नल मतलब जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए, तो उस वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, जीरो की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें पहला अगर मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ये दो वेक्टर की बात लेके चल रहा हूँ। ए और दो बी जो हैं ये नॉन नल वेक्टर हैं, तो उसके लिए पहली कंडीशन देखें, इफ देयर एग्जिस्ट, एग्जाम्पल भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। एग्जिस्ट ए इंटू के ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हो और फिर भी वो जीरो से बड़ा हो, जीरो से ज़्यादा हो, सच डैट, अगर होता है सच डैट ए इक्वल टू के बी, देन ए एंड बी आर ऑफ द सेम डायरेक्शन। ध्यान से समझना, यहाँ पे बताना ये चाहता है ना, यहाँ पे बताना चाहता है कि जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर। जब जीरो से बड़ा ये पॉजिटिव नंबर है तो, और ये दोनों बराबर है मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी सेम डायरेक्शन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल यहीं पे सॉल्व कर देते हैं जिससे कि आपको आइडिया मिल सके। जैसे ये बोल दिया है, एक दिया है ये 2 -5 3 दे दिया है, और बी दिया है 4 -10 एंड 6। अब ध्यान दीजिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। तो बराबर में थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये देखिए, ये जो मैंने ए लिखा है ये क्या है, 2 -5 और 3। इसके देखो तो डबल ही तो लग रहे हैं, देखो इसका डबल, इसका डबल, इसका डबल। तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ, डिवाइड बाई 2 और 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूँ। देखो 2/2 करूँ, 2/2 लिखूँ, ये ऊपर वाले 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 2 2 जब 4 हो गया, ये 2 5 जा 10 मतलब -10, ये 2 3 जा 6, ये आ रहा है। और ये 1/2, और ये वैल्यू क्या है, ये तो बी है ना, ये तो बी है, यही तो आ रहा है। और मैंने यहीं पे बताया था कि अगर a इक्वल टू के बी आ रहा है, के मतलब कांस्टेंट टर्म, कुछ भी टर्म होगा, अगर b है तो जब ये दोनों कंडीशंस आ रहे हों तो ये दोनों क्या होंगे, देखिएगा। अगर ये 1/2 जो वैल्यू है, खास करके ध्यान देना कि ये जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, तो है भी। जब बड़ा है तब क्या होंगे, a और b। सो देयरफॉर a एंड b क्या लिख दोगे, आर ऑफ द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन और टर्म अगर माइनस में आ जाता है तब तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी, तो उसको भी देख लेंगे। ये तो पहला वाला कंडीशन तो आपको समझ में आ गया है, ये वाला फर्स्ट वाला। अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा भी समझ लेते हैं जिससे कि आइडिया मिल सके। जैसे दूसरा ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए के लेस देन जीरो हो, सच डैट ए इक्वल टू के बी, देन ए एंड बी
ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे अगर माइनस में आ जाता है तो। जैसे कि एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं, जैसे कि इस तरीके से दिया है, मान लीजिए P दिया है -9, 6 एंड -3 और Q दिया है 3, -2, 1 दिया है, ठीक है, ये 1 है, इस तरीके से दिया है। तो अब अगर आप देखोगे तो Q यहाँ पर ध्यान दो, Q कितना है, छोटे वाले को लेके चलने का, 3, -2 और 1 है, ये है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 3 जाए, ये 2 3 जाए, ये 1 3 जाए, आ रहा है, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान देंगे, चलिए मैं पहले तो बता ही देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, 3/3 कर लिया, इसी को ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये 1/3 लिख दिया और ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 3 1 जा 3 हो गया। बट बी में देखोगे, इसका पी में कंपैरिजन करोगे तो क्यू इक्वल टू है, क्यू इक्वल टू, तो क्यू इक्वल टू अगर पी के करना है तो ये पी में साइन चेंज कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, माइनस बाहर ले लिया और ये जो साइन है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब दिख रहा है ये पी की वैल्यू, तो यहाँ पे q इक्वल टू -1/3 पी आ गया। और जिसमें ये वाली वैल्यू जो है -1/3 लेस देन 0 है, तो इसलिए जो p एंड q आर द अपोजिट डायरेक्शन है। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरा भी है, ठीक है, तीसरा भी तो पता चलना चाहिए ना। अभी तो मैंने सेम, अपोजिट और डिफरेंट किसको बोलेंगे वो चीज़ें भी तो देख लेंगे। तो डिफरेंट किसको बोलेंगे वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। एक न्यू पेज में ले लेता हूँ जिससे मैं उसमें आपको समझा दूँ। तो तीसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कॉन्सेप्ट, थर्ड में ये है कि इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता हो ए के बिलोंग टू आर मतलब रियल नंबर, ठीक है, -0, ठीक है, 0 सच डैट A equal to KB, then direction of A and B are different. Then direction of A and B are different. अभी ये कैसे समझेंगे, इसके लिए भी एग्जाम्पल लेके समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे बोल रहा है ना कि A के बिलोंग टू R-0 डज नॉट एग्जिस्ट सच डेट ए इक्वल टू के बी, अगर ऐसे हो रहे हैं तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट के लिए एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, जैसे अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, जी की वैल्यू ऐसे दे दिया 2 5 7 और एक एच की वैल्यू दे दिया है 3 1 6, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, कंडीशंस को लेकर समझेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि इनका, देखिए अगर रेशियो की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, रेशियो जो है वो आपस में क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। इनका रेशियो का मतलब है कि इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आया, या इसका मल्टीप्लिकेशन पे मतलब डिफरेंट हो रहा है। जैसे कि देखो 2 का मान लो 1.5 से मल्टीप्लिकेशन करो तो ये 3 आ जा रहा है, लेकिन इसका करोगे तो 7.5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है। इसका करोगे तो कुछ समथिंग मतलब 10.5 आना चाहिए, लेकिन ये 6 है। तो ये मतलब एक रेशियो ही नहीं बन रहा है। मतलब अगर इसका अगर मैं बताऊं कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू 5/1 इज नॉट इक्वल टू 7/6, ये बन ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब ये एडजस्ट ही नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब ऐसे ही दिखने को मिल जाए कि जब एग्जिस्ट ही नहीं, मतलब इनका तालमेल ही नहीं है कुछ, तो ये क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा आप लिख सकते हो कि ये जो G और H है ये पॉसिबली मतलब इनका डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा। इस तरीके से ये इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि डायरेक्शन
आर डिफरेंट, इतना लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अगर इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ से आप पॉइंट बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट को बता सकते हैं। अभी उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं, उसके कुछ प्रॉपर्टी सीखोगे, कुछ उसके नियम कानून सीखोगे, तो आपको बहुत सारे पॉइंट का आइडिया मिलेगा। तो इसके लिए इतना ही। तो आगे हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, वेक्टर का एडिशन किस तरीके से करते हैं।